हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप सबसे शेयर किया है कि हम अभी गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग घूमने आए हैं। तो आज है उसका डे 3। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया कि हम गैंगटॉक में रमाडा होटल में रुके हैं और छोटा सा एक रूम टूर भी मैंने आपको दिया। तो फिर आज के दिन हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखे, किस तरह से एंजॉय किए, तो ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो सुबह सुबह हम रेडी होकर आ गए हैं रमाडा होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट देखिए आप, यहाँ कितने ही तरह की चीज़ें यहाँ इन्होंने सर्व की हुई हैं। बफे में हमें ये ब्रेकफास्ट लेना है। तो वेज नॉन वेज दोनों तरह के हैं ये। तो ब्रेकफास्ट लेने से पहले एक चक्कर पहले घूमकर देख लेना ठीक रहता है कि क्या है और हमें क्या लेना है, क्योंकि इतने सारे यहाँ डिशेस रखे होते, सारी तो हम खा नहीं पाते हैं। तो जो हम खाएंगे वो हम छांट लेते हैं और फिर खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद में हम गैंगटॉक के सबसे बड़े मोनेस्ट्री में आए हैं अभी, रूमटेक मोनेस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कैसा है अंदर में ये। तो ये कुछ बाहर इस तरह से है, रूमटेक मोनेस्ट्री का ये गेट है। और बाहर ही देखिए इतने खूबसूरत गुलाब का ये कलर मुझे दिखा, तो मैंने इसकी भी वीडियो ली। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और पीछे भी काफ़ी ऊंचाई तक है ये। तो हम तो यहीं बाहर पहले घूमकर देख रहे हैं सारे लोग। और यहाँ हमें एक गाइड भी मिल गए थे, उन्होंने हमें इस मॉनेस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम ना थोड़ी ऊंचाई पे गए थे एक साइड में, वहाँ से ये बाहर का जो दृश्य है वो भी दिखाई देता है और जो मॉनेस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए इस धूप में खड़े होकर सारी चीज़ों को देखना हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ से देखिए ये मॉनेस्ट्री बहुत अच्छे से दिखाई देती है पूरे ऊपर तक। और हम फिर नीचे उतरकर जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है वहाँ पर हम देखने आते हैं। तो एंट्रेंस में ही देखिए जैसा बुद्धिस्ट सारी कलाकृतियाँ हर मॉनेस्ट्री में रहती है, यहाँ पर भी है। ये बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर दिखाई देती है और मॉनेस्ट्री की एक ख़ास पहचान है यही। तो अंदर मॉनेस्ट्री को देखने के बाद हम फिर बाहर आते हैं और थोड़ी ऊंचाई पर जब हम चढ़ते हैं मॉनेस्ट्री के पीछे साइड में, तो ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट जो मॉन्क है वो रहते हैं इन घरों में। और साथ ही यहाँ पर देखिए ढेर सारे धर्म चक्र लगे हुए हैं, बुद्धिस्ट धर्म चक्र। वैसे रूमटेक मॉनेस्ट्री को रूमटेक धर्म चक्र सेंटर भी कहा जाता है।
मोनेस्ट्री को बहुत अच्छे से घूमने के बाद में, मतलब मोनेस्ट्री के अंदर और मोनेस्ट्री के ऊपर जो ये सारे गुंबद बने हुए हैं और साथ में धर्म चक्र वगैरह देखने के बाद में हम फिर मोनेस्ट्री से बाहर आते हैं। और जब हम मोनेस्ट्री से बाहर आते हैं तो सड़कों के किनारे इस तरह से बहुत सारे हमें शॉप दिखाई देते हैं जिसमें से हम सोविनियर वगैरह ले सकते हैं। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ बिकती हैं, तो बहुत कलरफुल होती हैं ये भी। तो हम भी अंदर जाके देखें कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और कुछ कुछ हमने शॉपिंग भी की थी यहाँ से। और यहाँ से निकलने के बाद हम फिर गए नामग्याल म्यूज़ियम, जो गैंगटोक की पहाड़ियों में स्थित है और तिब्बती साहित्य और शिल्प का ये अनूठा भंडार है। भारत में इस प्रकार का ये एकमात्र संस्थान है। तो म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले हम बाहर इस तरह से धूप में थोड़ी देर बैठ लिए थे और उसके बाद फिर हम अंदर गए देखने। और म्यूज़ियम देखने के बाद में हम यहाँ आ गए हैं रोपवे में। रोपवे से जो है गैंगटोक की पूरी सिटी और पूरा जो खूबसूरत व्यू है वो दिखाई देता है। तो हम रोपवे से एक बार ऊपर की ओर जाएंगे और फिर तुरंत ही वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम रोपवे का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रोपवे की एक शटल अभी आई है, इसी में हम अभी सवार होने वाले हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और रोपवे में चलते हुए मैं आपको यहाँ के सारे खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ। तो चूँकि रोपवे के एक शटल में सारे लोग तो हम लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए आधे लोग हम लोग अभी चढ़ गए हैं और आधे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब दूसरी शटल आएगी तब वो उसमें सवार होकर आएंगे। तो और ये हमारी रोपवे अब शुरू भी हो गई है चलना। और जैसे ही हमारी रोपवे थोड़ी हाइट में आती है, मतलब गैंगटॉक सिटी के जो मकान और घर बने हुए हैं उनसे ऊपर, तो तुरंत देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं पहाड़ों के, वादियों के। वैसे हमारे देश के जितने भी हिल स्टेशन हैं ना, अब उनमें इतने घर, मकान, होटल सब बन गए हैं ना, तो नेचुरल ब्यूटी कहीं गायब ही हो गया। अब देखिए कहीं भी पहाड़ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा जो रिहायशी एरिया है, और दूर जब हम देखते हैं तभी हमें वो पहाड़ों की खूबसूरती दिखाई देती है। और नीचे देखिए इस तरह से पूरी गैंगटॉक सिटी जो है वो दिखाई दे रही है। और इतनी ज़्यादा हाइट से नीचे सिटी देखना भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ से बादलों और पहाड़ों का मिला जुला बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिला। और इसके ठीक ऑपोजिट में गैंगटॉक सिटी का ये व्यू हमें देखने को मिला।
तो दोनों का मिला जुला रूप हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर देखिए ये जो स्काई वॉक है उसका जो चौराहा है वो दिखाई दे रहा है गैंगटॉक सिटी का। और इस तरह से हमारी रोपवे की यात्रा पूरी होती है और हम जहाँ से शुरू किए थे चलना वहीं पर आकर अभी पहुँच गए हैं। तो रोपवे से उतरने के बाद में हम फिर अपने होटल रमाडा वापस गए। वहाँ हमने लंच किया और लंच लेने के बाद हम फिर गैंगटॉक के ऑर्किड गार्डन है उसको देखने के लिए गए। यहाँ हमें बहुत ही अलग अलग तरह के ऑर्किड के प्लांट और फ्लावर देखने को मिले। और ऑर्किड के अलावा भी यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट हैं और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ में घूमते हुए इस ऑर्किड गार्डन के जो अलग अलग तरह के जितने भी फ्लावर हैं उन सब को देखते हुए एंजॉय कीजिए। और हाँ, यहाँ जितने भी प्लांट्स रखे हैं फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग प्लांट उन सभी में उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो मैं सबका तो वीडियो नहीं ले पाई हूँ, कुछ के ही मैं नाम के वीडियो ले पाई हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शाम बहुत जल्दी घिर आती है और ये गार्डन देखते देखते शाम भी हो आई है। तो अभी हम जाएंगे वापस होटल। तो इस तरह से आज का हमारा गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग टूर का जो तीसरा दिन है वो बीता। अगले दिन फिर हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखे, वो मैं अगली वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो तब तक मेरे साथ में आप ज़रूर बने रहिएगा। मेरे वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।